खबरों में आगे बढ़ते हैं। अमेरिका से डिपोर्ट किए गए 119 अवैध प्रवासियों को लेकर अमेरिका का सैन्य विमान आज अमृतसर में लैंड करेगा। अमृतसर के गुरु रामदास इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अमेरिका का सैन्य विमान अवैध प्रवासियों को लेकर सुबह 10 बजे लैंड करेगा। तो अवैध प्रवासियों को लेकर आज अमेरिका का जो दूसरी खेप है वो यहां पर पहुंचेगी। अमेरिकी सैन्य विमान से वापसी हो रही है। अमृतसर में अमेरिका का सैन्य विमान उतरेगा। इस दौरान सुबह 10 बजे यह विमान लैंड करेगा। इसमें 119 अवैध अप्रवासियों को लेकर यह विमान आ रहा है। हालांकि इससे पहले 5 फरवरी को भी एक विमान यानी जो पहली खेप थी वो पहुंची थी जिसमें 104 भारतीय थे। अब ऐसे में ये जो दूसरी खेप है आज ये पहुंचेगी। इसमें 119 भारतीयों को लाया जा रहा है। डिपोर्ट किए गए अवैध अप्रवासियों में सबसे ज्यादा लोग पंजाब के हैं। यही वजह है कि अमृतसर में इस विमान की लैंडिंग कराई जा रही है। तो देखिए अवैध प्रवासियों को लेकर जो दूसरा खेप है अमेरिका से वो आज पहुंचेगा। अमेरिका से डिपोर्ट किए गए 119 अवैध प्रवासियों को लेकर अमेरिका का सैन्य विमान आज अमृतसर में लैंड करेगा। अमृतसर के गुरु रामदास इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अमेरिका का यह सैन्य विमान अवैध अप्रवासियों को लेकर सुबह 10 बजे लैंड करेगा। तो डिपोर्ट किए गए अवैध अप्रवासियों में सबसे ज्यादा लोग पंजाब के हैं। और अब आपको बताते हैं कि जिन 119 अवैध अप्रवासियों को अमेरिका ने भारत के लिए डिपोर्ट किया है उनमें किस राज्य के कितने लोग हैं। तो ये जो 119 लोग आ रहे हैं उसमें कितने लोग किस राज्य से हैं वो भी समझा देते हैं। 119 अवैध अप्रवासियों में सबसे ज्यादा लोग पंजाब के शामिल हैं। पंजाब के 66 लोग हैं, साथ ही हरियाणा के 33, गुजरात के 8, उत्तर प्रदेश के 3, महाराष्ट्र के 2, गोवा के 2, राजस्थान के 2 और हिमाचल प्रदेश के 1 और जम्मू कश्मीर के भी 1 लोग इसमें शामिल हैं। तो देखिए ये जो अवैध अप्रवासियों को लेकर जो विमान आ रहा है अमेरिका से, जिन लोगों को डिपोर्ट किया गया है इसमें 119 भारतीय नागरिक शामिल हैं। अब इन 119 लोगों में किस राज्य से कितने लोग शामिल हैं वो भी समझा देते हैं। तो देखिए सबसे ज्यादा संख्या पंजाब की थी। पंजाब से 66 लोग शामिल थे। अमेरिकी सैन्य विमान से अवैध अप्रवासियों की अमृतसर में लैंडिंग को लेकर सियासत भी अब शुरू हो गई है। पंजाब सरकार ने इसे लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। अमेरिका एक बार फिर से भारतीय नागरिकों को डिपोर्ट करने वाला है। कुछ ही घंटों बाद अमेरिका में रह रहे अवैध भारतीयों के साथ अमेरिकी विमान अमृतसर एयरपोर्ट पर लैंड करेगा। स्क्रीनिंग के बाद इन्हें इनके संबंधित राज्यों के लिए भेज दिया जाएगा। लेकिन इस फ्लाइट के आने से पहले ही सियासत भी गर्माती जा रही है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार पंजाब को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। दूसरी बार भी अमेरिका में रह रहे अप्रवासी भारतीयों को लाने वाले जहाज को अमृतसर में लैंड करवाया जा रहा है। पहली बार भी अमृतसर में ही जहाज को उतारा गया था। अगर गिनती के हिसाब से करने हैं भाई साहब, अब कह रहे हैं 119 में से 67 हमारे हैं पंजाब के, तो इसलिए अमृतसर। तो फिर पहले वाला अहमदाबाद क्यों नहीं उतरा? तो पहले 33 उनके थे, हरियाणा के थे 33, अंबाला क्यों नहीं उतरा? रफाल को तो अंबाला उतारते हो, फ्रांस से जब रफाल आता है उसको तो अंबाला में उतारते हो भाई साहब। हमको बच्चे समझते हो क्या? हमें पता नहीं क्या बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो। पंजाब को बदनाम करने की साजिश बीजेपी की है और हमेशा रहती है। कहीं भी मौका मिले वो छोड़ते नहीं है। अमेरिका से जो विमान अमृतसर आ रहा है उसमें सबसे ज्यादा पंजाब के लोग ही हैं। इस फ्लाइट में पंजाब के 67, हरियाणा के 33, गुजरात के 8, उत्तर प्रदेश के 3, गोवा और महाराष्ट्र और राजस्थान के 2, हिमाचल और जम्मू कश्मीर का 1 व्यक्ति शामिल है। सबसे बड़ी बात यह है कि उसी समय ट्रंप के साथ बातचीत हो रही है, जादू की जप्पी हो रही है। ट्रंप मेरा यार, फ्रांस दिमका, AI पे बात करेंगे, है ना, टैरिफ पे बात करेंगे, है ना, तो उसी समय वो बंदे भेज रहे हैं।
भगवंत मान ने सवाल उठाया कि फ्लाइट की रिटर्निंग के लिए अमृतसर को ही क्यों चुना गया। ये नेशनल प्रॉब्लम है। उन्होंने कहा कि एक और पीएम मोदी ट्रंप से मुलाकात कर रहे हैं, दूसरी ओर वहां से निर्वासित लोगों को बेड़ियों में जकड़ कर भेजा जा रहा है। अमेरिका में अवैध तरीके से रहने वाले भारतीयों का मुद्दा संसद में भी उठा था। खासकर जिस तरीके से इन्हें वापस भेजा जा रहा है उस पर विपक्ष ने सवाल खड़े किए हैं। इस पर सरकार ने भरोसा दिया है कि वो इस मामले में अमेरिकी सरकार से संपर्क में है। We are, of course, engaging the US government to ensure that the returning deportees are not mistreated in any manner during the flight. At the same time, the House will appreciate that our focus should be on strong crackdown on the illegal migration industry, while taking steps to ease visas for the legitimate traveler. On the basis of information provided by returning deportees about the agents and others involved, law enforcement agencies will take necessary preventive and exemplary action. इससे पहले 5 फरवरी को अमेरिका ने 104 अवैध भारतीय नागरिकों को भारत भेजा था। इन निर्वासितों को अमेरिकी सैन्य विमान C-17 ग्लोब मास्टर द्वारा लाया गया था। लौटने वालों के पहले समूह में पंजाब के 30, हरियाणा और गुजरात के 35 लोग शामिल थे। इनके अलावा महाराष्ट्र से 3, उत्तर प्रदेश और चंडीगढ़ से 2 लोग शामिल थे। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव टाइम्स। खबरों का सिलसिला जारी है। आगे आपको बताएंगे आखिर क्यों केंद्र सरकार और किसानों के बीच अब तक सहमति नहीं